तो स्वागत है आपका किलर पीटर के चैप्टर नंबर 3 में। और चैप्टर को स्टार्ट होने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें पीटर दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, मैं हूँ पीटर और मैंने ही तेरे उन दोनों चमचों को मारा था। और ऑक्टोपस इसके रिप्लाई में बोलता है, क्या? अबे तू किस बारे में बात कर रहा है? और फिर तभी पीटर बोलता है, अबे इतनी जवानी में तेरे कान खराब हो गए क्या? मैंने बोला मैंने ही तेरे उन दोनों चमचों को मारा है। अब यहाँ पर ऑक्टोपस को ये लग रहा होता है कि ये जो सामने बंदा बैठा है पीटर नहीं है और पीटर ने उन दोनों को नहीं मारा तो इस बंदे की दुश्मनी क्या है हमसे। अब ऑक्टोपस को ये लग रहा होता है कि इसके दोनों चेलों को जो मारा था वो बूढ़े पीटर ने मारा था और जो सामने बैठा है पीटर ही नहीं है। और फिर तभी ऑक्टोपस बोलता है, अरे बच्चे ये असली गन है, ज्यादा नाटक मत कर, चल जल्दी बता तेरा पीटर के साथ क्या रिश्ता है। और फिर तभी पीटर अपना ऑरा फॉर्म करते हुए बोलता है, क्या तुम सच में जानना चाहते हो? बस इसका तो एक ही तरीका है, मुझे मारो और पता कर लो। मारना तो मेरी स्पेशलिटी है, उसे ऐसे मारना कि वो बात कर सके। जी सर। और इतने में ही पीटर चॉपस्टिक से इसके वाइटल पॉइंट पर हमला कर देता है और ये बंदा वहीं पर ढेर हो जाता है। और तब इस लड़की की वॉइस ओवर आती है कि ये लगभग मेरी ही एज का होगा, ग्लोरी क्लब के अंदर भी कोई इतना स्किल्ड बंदा नहीं है। फिर ऑक्टोपस टकले की वॉइस ओवर आती है, तुमने अभी जो किया वो काफी कूल ट्रिक थी, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और वैसे तुम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो ही नहीं सकता कि मैं इतने स्किल्ड बंदे को ना जानता हूँ। और हमारे साथ काम करने के बारे में क्या ख्याल है? और इतना कुछ बोलने के बाद ये टकला पीटर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन पीटर भी अपने बचाव के लिए ये टेबल आगे कर देता है। तुम अभी भी एक बच्चे ही हो अपने एक्सपीरियंस की वजह से। बच्चे यहाँ पर कोई मूवी नहीं चल रही कि तुम टेबल से गोलियों को रोक दोगे। चलो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, अगर तुम मुझे पीटर के बारे में बता दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। जिंदा इसलिए क्योंकि जो फैलावा किया उसे साफ भी तो करना है। ये क्या? ये खून नहीं चिली ऑयल है। ये क्या? कहाँ गया? कहीं वो पिलर के पीछे तो नहीं? वो साला कोई भूत तो नहीं? कहाँ गया? अब भाई यहाँ पर टकले के एक्सप्रेशन को दिखाया जाता है कि भाई लग गई, वाट लग गई अब तो। और इतने में ही पीटर पिलर के पीछे से आके इस टकले के मुंह पे बोलो जुबा केसरी कर देता है। और फिर सबसे पहले पीटर इसका हाथ पे हाथ मार के इससे गन फेंकता है और फिर पीटर इसके गर्दन पे मार के इसके तोते तोते कर देता है। और पीटर यहाँ भी नहीं रुकता, पीटर अपने दोनों हाथों से इसकी गर्दन को पकड़ता है और ऐसे घुमाता है जैसे कपड़े में से पानी निकाल रहा हो। और फिर तभी पीटर भी यहाँ से जाने लग जाता है और टकला सोच रहा होता है कि इस बात का कोई सेंस ही नहीं बनता, मैं ना जाने अपनी जिंदगी में कितने दुश्मनों से लड़ा हूँ, लेकिन मैं पहली बार इतने कम उम्र के किसी इतने स्किल्ड बंदे को देख रहा हूँ। और फिर तभी हमें ऑक्टोपस का पास्ट दिखाया जाता है और यहाँ पर एक बंदा इन्हें कुछ बता रहा होता है, स्पेशल टेक्निक, तुम्हें अपनी जिंदगी में तुमसे ज्यादा ताकतवर दुश्मन मिलेंगे और तुम उन पर तभी हमला करना जब उनका ध्यान भटका हुआ हो। और फिर तभी ऑक्टोपस बोलता है, और उस दिन मैंने अपनी एक स्पेशल टेक्निक बनाई जो मैं ही यूज कर सकता था। और फिर तभी उस बंदे की फिर से आवाज आती है, और सबसे जरूरी बात, अगर तुम जीत भी गए हो तो तुम अपने दुश्मन को कभी पीठ मत दिखाना। अब तभी ऑक्टोपस बोल रहा होता है कि मैंने खुद की स्पेशल टेक्निक बना ली, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। और इतने में सीन फिर से वहीं से शुरू होता है और ऑक्टोपस पीटर की टांग पकड़ लेता है और इतने में ही ऑक्टोपस पीटर को अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से जकड़ने लग जाता है और पीटर की हड्डियों को बहुत गंदी तरीके से निचोड़ देता है। और ऑक्टोपस यहाँ पर पीटर को तमाम गाली बक रहा होता है और तभी इसकी नजर इसके पीछे जाती है और वहां पर और कोई नहीं बल्कि पीटर होता है। और ऑक्टोपस की बाहों में जो पड़ा रहता है वो पड़ा रहता है उसका टीम में। अब पीटर ने तो यहाँ पर अपना टकले के ऊपर गेंजुत्सु यूज कर दिया होता है और ऑक्टोपस यहाँ पर सोचने लग जाता है कि क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ? ये शायद से 12 अपोस्टल जितना ही ताकतवर है, नहीं शायद से उससे भी ज्यादा। रुको रुको, मारना मत, ये मामला हम बात करके भी निपटा सकते हैं, है ना? रुको, मैं तुम्हें इसे दे सकता हूँ, इसके अंदर ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं लेकिन ये तुम्हारे काफी काम आएगी। नहीं, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी। जैसा ग्लोरी क्लब के बारे में सुना था तुम मुझसे भी तेज हो। तो क्या मैं डील डन समझूं? अब तुम इस लड़की को यहाँ से लेकर चले जाओ और मैं सब प्रिटेंड करूंगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। फिर तब ये यहाँ पर रुक जाता है क्योंकि पीटर कुछ बोलने लग जाता है, वो पल जब तुम अपने दुश्मन को पीठ दिखा देते हो ये सोचकर कि तुम जीत गए तो समझ लो कि तुम गए काम से। ये वर्ड सुनकर ऑक्टोपस हैरान हो जाता है क्योंकि ये वर्ड उस बंदे ने भी कहे होते हैं जो इन्हें सिखा रहा होता है। तो अब इतनी देर बाद जाके इस घंचक को समझ में आता है और बोलता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, तो यही पीटर है। और फिर तभी पीटर बोलता है कि तो तुम्हें याद आया मैंने अभी क्या कहा था? और फिर तभी ऑक्टोपस बोलता है, हाँ, जो पीटर के बारे में जानता है वो कभी जिंदा ही नहीं बचता। बिल्कुल सही पहचाना। और इतना बोलते के साथ ही पीटर इसके ऊपर अटैक कर देता है और इसका हर एक वीक पॉइंट पे मारता है और इसे ऐसा कर देता है जैसे इसके अंदर हड्डी ही ना हो। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें वॉइस ओवर आ रही होती है कि तो ऑक्टोपस मर चुका है और सारे सीसीटीवी भी डिस्ट्रॉय हो चुके थे और जब हम वहाँ पहुंचे तो अपने पीछे कोई सुराग भी नहीं छोड़ा। कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि 4 ट्रेंड किलर की हत्या कर दी गई, 7.6 बिलियन वॉन और एसएस रैंक मिशन। इस इंफॉर्मेशन को ग्लोरी के हर एक किलर को पहुंचा दो और इसी पल से मैं पीटर को मारने की परमिशन देता हूँ। फिर हमें सिटी के बीचों बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब ऊपर को देखने लग जाते हैं और यहाँ पर पीटर भी होता है। अब यहाँ पर जो स्क्रीन दिखाई जाती है नॉर्मल लोगों के लिए तो ऐसा है कि यहाँ पे बुजुर्गों के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन ये किलर्स के लिए सीक्रेटली बाउंटी अनाउंस हुई है पीटर के ऊपर। अब यहाँ पर काफी लोग पर्चे बांट रहे होते हैं तो पीटर भी एक पर्चा ले लेता है और फिर पीटर बोलता है कि तुम्हें मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं खुद वहां आ रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के एक्सप्लेनेशन में भी आपको मजा आया होगा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें।